धूप से तपता नगर, गलियों में पसरी हलचल और बाजार के कोने पर स्थित वह दुकान जहां रोज ही मांस काटने की आवाज गूंजा करती थी। उस दुकान का मालिक था सदना कसाई, एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर जानवरों को काटता, उनका मांस तोलता और ग्राहकों को बेचता। यह उसका पारिवारिक धंधा था जिसे वह वर्षों से चला रहा था। एक दिन परमात्मा कबीर साहिब मुसलमान फकीर के रूप में उसी कसाई की दुकान पर पहुंचे। वे जानते थे कि इस व्यक्ति का हृदय अब भी शुद्ध है, केवल उसे सही मार्ग दिखाने की जरूरत है। उन्होंने सदना से कहा, हे भाई, क्या तुम जानते हो कि जीव हत्या करने का पाप कितना भारी होता है? सदना ने व्यंग्य से कहा, फकीर बाबा, यह तो मेरा खानदानी काम है, अगर मैं यह काम छोड़ दूं तो खाऊंगा क्या? परमात्मा ने समझाया, भाई, जीव हत्या से पाप बढ़ता है, ये धंधा छोड़कर कोई और काम करो। इस नगर में और भी लोग हैं जो बिना किसी को मारे पीटे अपनी आजीविका चला रहे हैं। सदना ने सिर झुका लिया, लेकिन तुरंत बोला, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, पर हाँ, मैं एक वचन दे सकता हूं। अब से मैं एक दिन में 100 से अधिक पशु नहीं काटूंगा। परमात्मा मुस्कुराए, लेकिन वे जानते थे कि सदना की असली परीक्षा अब शुरू होगी। रात को बादशाह के सैनिक आए और अतिरिक्त बकरों की मांग की। सदना दुविधा में पड़ गया। एक ओर उनका वचन था और दूसरी ओर शाही आदेश। उन्हें लगा कि यदि वे एक बकरे की गर्दन पर हल्का चीरा लगाकर भेज दें तो उसे मृत मान लिया जाएगा और उनका वचन भी बना रहेगा। जैसे ही उन्होंने बकरे पर चाकू चलाने का प्रयास किया, बकरा बोल पड़ा, सदना, तू मेरे साथ ये छल मत कर। पिछले जन्म में मैंने तेरा सिर काटा था और यदि बदला लेना है तो तू भी मेरा सिर काट ले, किंतु एक नया पाप मत कर। यह सुनते ही सदना के हाथ से चाकू गिर गया और वे भय से कांपते हुए बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे यह व्यवसाय छोड़ देंगे और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। जब निर्दोष को अपराधी बना दिया गया, सदना कसाई ने सब कुछ छोड़ दिया और परमात्मा कबीर साहिब की खोज में निकल पड़ा। वह चलते चलते एक गांव पहुंचा जहां एक गृहस्थ के घर रात गुजारने का मौका मिला। घर में सिर्फ पति पत्नी थे, लेकिन रात के अंधेरे में महिला ने सदना पर बुरी नीयत रखी और उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। सदना ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे पाप में मत डालो, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूं। लेकिन वह औरत अपने पापी इरादों से पीछे नहीं हटी। जब उसने देखा कि सदना उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसने अपने ही सोते हुए पति की गर्दन काट डाली। फिर रोते चिल्लाते घर के बाहर जाकर उसने सभी गांव वालों से कहा, इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। गांव वाले भड़क उठे। राजा के दरबार में पेशी हुई और बिना कोई सफाई दिए सदना को अपराधी घोषित कर दिया गया। राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। जब परमात्मा ने दिया सच्चा न्याय, हाथ कटने के बाद भी सदना ने अपने भाग्य को स्वीकार किया। उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि परमात्मा की महिमा गाते हुए आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी तय करने के बाद कबीर साहिब उनके सामने प्रकट हुए। जैसे ही सदना ने हाथ जोड़ने का प्रयास किया, उनके कटे हुए हाथ पुनः जुड़ गए। कबीर साहिब ने उन्हें बताया, पिछले जन्म में तुम काशी के एक ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भाग रही थी। तुम जानते थे कि उसे मार दिया जाएगा, फिर भी तुमने उसे रोककर कसाई के हवाले कर दिया। वह गाय ही इस जन्म में वह स्त्री बनी और कसाई उसका पति। उन्होंने पिछले जन्म का बदला लिया, लेकिन तुम्हारे हाथ कटने से तुम्हारे पापों का नाश हो गया। अब तुम मुक्त हो। यह सुनते ही सदना को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं और उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। कहानी से क्या सीख मिलती है? बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। सच्चे संत की शरण में जाने से अज्ञानता और पाप मिट सकते हैं। भगवान की राह में जो भी कठिनाई आए, उसे धैर्य और विश्वास से सहना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए। इस प्रकार सदना कसाई, जो पहले जीव हत्या करके अपना पेट पालता था, संत सदना बन गया और परमात्मा कबीर साहिब के महान शिष्यों में से एक हुआ।